एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी किसी काम की शुरुआत में ही अड़चने आ जाना। और ये कहावत इस समय बीजेपी के लिए एकदम फिट बैठती है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने जातियों को साधने और छोटे दलों को अपने पाले में लाने की सियासी चाल चली। अब यही चाल बीजेपी के गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल पेपर लीक मामले में एनडीए के 2 विधायकों की वजह से बीजेपी सरकार की जमकर भद्द पिट रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। यूपी में आम चुनाव के कुछ समय पहले बीजेपी ने ओपी राजभर की सुभासपा को एनडीए में शामिल कराया और राजभर को कैबिनेट मंत्री पद से भी नवाजा। तब माना गया कि पूर्वांचल में बीजेपी को सुभासपा के साथ गठबंधन करने से बड़ा फायदा होगा। लेकिन 4 जून को नतीजे आए तो पार्टी का नफा तो दूर, बड़ा सियासी नुकसान जरूर हो गया। और तो और राजभर के बेटे घोसी से खुद अपना चुनाव हार गए। बीजेपी यूपी में हार पर मंथन कर ही रही थी कि अब सुभासपा के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे की वजह से बीजेपी की हर तरफ किरकिरी हो रही है। दरअसल रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस मामले में इन दोनों विधायकों समेत 19 आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है। आपको बता दें, सुभासपा के बेदीराम अभी गाजीपुर की जखनिया सीट से और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने दोनों विधायकों समेत 1 दर्जन आरोपियों को अदालत में हाजिर न होने पर यह वारंट जारी किया। यूपी एसटीएफ ने फरवरी 2006 में बेदीराम और विपुल दुबे को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बरामद होने का दावा किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने बेदीराम और विपुल दुबे की हाजिरी माफी की अर्जी को भी खारिज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बीजेपी जैसी साधन संपन्न पार्टी को इन विधायकों के काले कारनामों की जानकारी नहीं होगी? तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदीराम की तरफ से दिए गए शपथ पत्र से यह सामने आया था कि विधायक पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज रहे हैं। बेदीराम पर दर्ज कुल 9 मुकदमों में 8 पेपर लीक से जुड़े। 2009 में जयपुर में एसओजी ने रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में बेदीराम पर एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक कराने के मामले में भी एसटीएफ भोपाल ने मामला दर्ज किया था। यानी सुभासपा का ये विधायक आदतन अपराधी है, जो कि लंबे समय से एक ही जैसे अपराधों में लिप्त रहा है। बेदीराम जौनपुर जिले के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वहां उसकी हिस्ट्री शीट 17A पर दर्ज है। साल 2022 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने इसकी हिस्ट्री शीट खोली थी। जलालपुर थाने में बेदीराम के अपराध की पूरी कुंडली मौजूद है। अपराध कैसा भी हो, अपराध ही होता है। करोड़ों छात्र इस उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि वो इसे पास करके अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन बेदीराम जैसे पेपर लीक माफिया ऐसे मेहनत कश छात्रों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर देते हैं। बेदीराम पर पेपर लीक के कौन कौन से मामले चल रहे हैं, आपको ये बताते हैं। तो बेदीराम पर पेपर लीक से जुड़ा पहला केस 2006 में दर्ज हुआ था। तब रेलवे का पेपर लीक कराने के मामले में लखनऊ के कृष्णानगर में बेदीराम पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। इसके बाद 2008 में रेलवे का पेपर लीक कराने में गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर 2014 में पेपर लीक कराने के मामले में आशियाना में बेदीराम पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 21 अगस्त 2014 को यूपी एसटीएफ गैंगस्टर एक्ट में बेदीराम की लखनऊ और जौनपुर की 8 प्रॉपर्टी कुर्क कर चुकी। साल 2010 में भी जौनपुर के मड़ियाहू में बेदीराम पर पुलिस भर्ती पेपर लीक करने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो फिलहाल पेपर लीक से जुड़े सभी 8 मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बेदीराम मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है और उसे सुभासपा अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का करीबी माना जाता है। वहीं 2006 की पेपर लीक मामले से जुड़ा यूपी एसटीएफ का एक प्रेस नोट भी सामने आया है। इस प्रेस नोट में अभियुक्त नंबर 1 बेदीराम को और अभियुक्त नंबर 7 विपुल दुबे को बताया गया है। जाहिर है, बेदीराम और विपुल दुबे के काले कारनामे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं बेदीराम पर जब ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सपा के उम्मीदवार के तौर पर उनकी पार्टी के सिंबल पर बस चुनाव लड़े थे। आपके पास वारंट है, अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 के मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। कि विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है
कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना, ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। गैर जमानती वारंट पर सुभाषपा विधायक बेदीराम का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है, बहुत पुराना केस है, इसमें 18 आरोपी हैं, मैं और मेरा वकील हमेशा कोर्ट जाते हैं। 26 जुलाई को इस केस में चार्ज बनना है। वायरल वीडियो पर भी बेदीराम ने कहा कि डीप फेक वीडियो है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। नीट पेपर लीक में मेरा नाम नहीं है, मैं दलित विधायक हूं, इसलिए विपक्ष मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है। साथ ही मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर भी चलाई गई है। वहीं नगीना से आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद चंद्रशेखर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। चंद्रशेखर ने सीएम से पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को फिर से करवाने की मांग की है। आपको बता दें, पेपर लीक की वजह से पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिस पर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने जमकर निशाना साधा है। इधर यूपी पीएसएससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। सरकार ने आयोग के वरिष्ठ सदस्य ओएन सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कहा जा रहा है कि प्रवीर कुमार का इस्तीफा स्वीकार होते ही नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रवीर कुमार का कार्यकाल दिसंबर तक था। प्रवीर कुमार ने इस्तीफा देने की पुष्टि की है। कुमार ने स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि यूपी एसएससी ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कराता है। प्रवीर कुमार साल 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। राज्य सरकार ने उन्हें दिसंबर 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया था। उनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा था। तो एक तरफ सरकार पेपर लीक पर घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रवीर कुमार के इस्तीफे ने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रवीर ने सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन इस मुश्किल मौके पर इस्तीफा देना सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बहरहाल पेपर लीक का मामला सरकार के लिए तो परेशानी पैदा कर ही रहा है, साथ ही बेदीराम और विपुल दुबे की वजह से भी एनडीए की बदनामी हो रही है और विरोधी इन विधायकों की आड़ में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जातिवाद से दूर रहने की दुहाई देने वाली बीजेपी को जातियों को ध्यान में रखकर गठबंधन करना महंगा पड़ रहा है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा तो नहीं ही हुआ, अलबत्ता पेपर लीक में इन विधायकों की वजह से सरकार की फजीहत और हो रही है। ऐसे में इस वक्त गेंद कोर्ट के पाले में है और कोर्ट ही अब इन दोनों विधायकों के भविष्य का फैसला करेगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।